जिले के घाटोल क्षेत्र में शिक्षा और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध सरस्वती विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान उदाजी का गढ़ा इस वर्ष भी अपने उत्कृष्ट परीक्षा परिणामों के साथ सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हाल ही में संस्थान के प्रिंसिपल कृष्ण कुमार यादव ने न्यूज 21 की टीम के साथ एक विशेष साक्षात्कार में विद्यालय की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। प्रिंसिपल यादव ने बताया कि संस्थान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक युग की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। इसके लिए विद्यालय में शिक्षण की उच्च गुणवत्ता के साथ साथ बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया गया है। विद्यार्थियों के व्यावहारिक ज्ञान के लिए स्कूल में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, म्यूजिक रूम सहित भौतिकी, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री और भूगोल, ज्योग्राफी के लिए पूरी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाएं उपलब्ध है। सरस्वती विद्या मंदिर का मानना है कि खेलकूद बच्चों के व्यक्तित्व विकास का अभिन्न अंग है। संस्थान की खेल सुविधाओं का विवरण देते हुए उन्होंने बताया कि यहाँ के छात्र राष्ट्रीय और राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में लगातार भाग लेकर क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के लिए परिसर में स्विमिंग पूल, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और स्केटिंग जैसी बेहतरीन सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। यह संस्थान न केवल स्कूली शिक्षा का केंद्र है बल्कि यहाँ विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने के लिए स्कूल के साथ साथ कॉलेज फाउंडेशन, हॉस्टल, मेस और जिम जैसी आधुनिक सुविधाएं एक ही छत के नीचे मुहैया कराई गई है। इससे बाहर से आने वाले विद्यार्थियों को घर जैसा सुरक्षित और अनुशासित वातावरण मिलता है। प्रिंसिपल कृष्ण कुमार यादव ने संस्थान के इस गौरवशाली सफर का पूरा श्रेय समर्पित शिक्षकों की टीम और मेहनती बच्चों विद्यार्थियों को दिया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि संस्थान आने वाले समय में भी शिक्षा और खेल के क्षेत्र में अपनी इस उच्च गुणवत्ता को लगातार बनाए रखेगा। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ न्यूज 21 के लिए संवाददाता किशन सोलंकी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे हैं घाटोल के उदाजी के गढ़ा की बात करें तो यहाँ है सरस्वती विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान उदाजी का गढ़ा, जो विद्यालय एक अपने आप में अपनी एक बहुत बड़ी पहचान बना चुका है। और बात करें इस विद्यालय की तो एक घाटोल क्या कई आसपास के जिलों के अंदर बात करें तो एक शिक्षा का हब बनता जा रहा है, बहुत ही प्रशंसा लायक है। तो उनके जो प्रिंसिपल है श्रीमान कृष्ण कुमार जी यादव, वो मेरे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे, इस विद्यालय के बारे में चर्चा करेंगे कि इसके अंदर मूलभूत सुविधाएं क्या है बच्चों के लिए, और परीक्षा परिणाम को लेकर चर्चाएं करेंगे और जानकारी लेंगे पूरे विद्यालय की। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों का स्वागत जी। तो सर जैसे बात करेंगे अपने इस विद्यालय की, सरस्वती विद्या शिक्षण संस्थान की, तो इसकी मूलभूत सुविधाएं क्या, सबसे पहले बात करेंगे अपन बच्चों के भविष्य की और बच्चों के परीक्षा परिणाम की, गत वर्ष की और इस वर्ष की। सर बात करते हैं इसी स्कूल के, यहाँ पे जो हमारे डायरेक्टर सर हैं जी, उनका एक विजन था बिल्कुल कि बागड़ जैसे क्षेत्र में बिल्कुल एक जो ट्राइबल बेल्ट है, एक अच्छी एजुकेशन मिले, बिल्कुल, और बेहतर से बेहतर इनको एजुकेशन मिल सके। इसी सोच के साथ इन्होंने एक छोटा सा, आज से 25 साल पहले एक छोटा सा वृक्ष लगाया था, आज जो एक बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका है। बिल्कुल। तो मैं रिजल्ट की बात करता हूँ साल दर साल, जैसे इस साल की बात करूँ मैं 2025-26 के सेशन की, कि हमारे विज्ञान वर्ग के अंदर 97 से अबव 5 स्टूडेंट आए हैं, जिसमें अर्जुन कटारा बच्चा है 98.20% के साथ जो टॉप किया है बागड़ क्षेत्र को। दूसरी चीज़ 90 अबव की बात करता हूँ, 95 अबव की, तो उसमें विज्ञान वर्ग से 16 बच्चे हैं। 90 से अबव की बात करता हूँ तो उसके अंदर 69 बच्चे हैं, बिल्कुल, जो एक उदयपुर संभाग में अपने आप में एक टॉप रिजल्ट है विज्ञान वर्ग की बात करें तो। बिल्कुल। और हॉस्टल की बात करते हैं तो हॉस्टल के अंदर हर साल 100% रिजल्ट रहता है। इसी के साथ मैं बात करता हूँ आर्ट्स कला वर्ग की, तो कला वर्ग के अंदर भी 90 अबव 16 बच्चे हैं, 95 अबव 16 बच्चे हैं, और 90 अबव 37 स्टूडेंट हैं, और 100% आर्ट्स का रिजल्ट रहा है। बिल्कुल। इसी प्रकार से अपन यदि पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल भी स्कूल ने विज्ञान वर्ग में 42 स्टूडेंट हैं जो 90 क्रॉस किए हैं, और आर्ट्स के अंदर 16 बच्चों के 90 अबव आए थे। बिल्कुल। इसी स्कूल का एक टारगेट है कि हर साल अपने रिजल्ट को बेहतर से बेहतर बनाता है। बिल्कुल। इसका मेन उद्देश्य, मेन जो कारण है, बिल्कुल, वो है हमारी यहाँ पे शिक्षक टीम। जी।
सरस्वती विद्यालय के अंदर जो भी स्टाफगण हैं, विषय अध्यापक हैं, वो सारे के सारे बाहर से हैं। बिल्कुल। अपने सब्जेक्ट के अंदर बहुत ही अच्छे क्वालिफाई हैं जी। टॉपिक के ऊपर बहुत ही गहराई से रखते हैं। बिल्कुल। इसी कारण से सरस्वती स्कूल का जो रिजल्ट है बांसवाड़ा क्षेत्र में सबसे आगे रहता है। जी, बहुत ही अच्छा। और सर जैसे बात करेंगे यहाँ के जो अपने बच्चे हैं, इसके अंदर विद्यालय के अंदर कितनी दूर दराज के बच्चे हैं और कैसे इनको लाना ले जाना, उनके लिए बताइए क्या सुविधा है? सर देखिए, स्कूल के अंदर अराउंड इस स्कूल कैंपस से 45 किलोमीटर की डिस्टेंस में हमारी बसें हैं। बिल्कुल। और 50 प्लस बसों का हमारा वो है एक नेटवर्क है। बिल्कुल। जिसके कारण से बच्चे, दूर दराज के बच्चे स्कूल में आराम से आ सकते हैं। बिल्कुल। और उन बसों की भी हमारे स्टाफ साथीगण के द्वारा अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग की जाती है। बिल्कुल। जिसके कारण से उन बच्चों को कोई असुविधा नहीं हो। बिल्कुल। जैसे ही सुबह बस से आती हैं विद्यालय के अंदर, हमारा स्टाफ उनके लिए वहाँ पर तत्पर तैयार रहता है कि किसी बच्चे को समस्या तो नहीं हुई है जी। और जैसे छुट्टी होती है, छुट्टी होने के बाद एक एक रूट की बसों को बिल्कुल आराम से चेक करके कि इस रूट के बच्चे बस में बैठ के नहीं बैठे, व्यवस्थित बैठाकर उनको रवाना कर। जब तक बसें अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुँचती है तब तक हमारा स्टाफ उनके लिए तैयार खड़ा रहता है। बिल्कुल। यानी कि कुल मिला के ये मान सकते हैं कि विद्यालय की पूरी जिम्मेदारी रहती है जब से बच्चा घर से निकल रहा है और वापस पहुंच रहा है तब तक। हाँ सर जी। जब सर से जी, जैसे ही बच्चा सुबह बस में बैठ गया, बिल्कुल, उसके बाद में से पूरी जिम्मेदारी विद्यालय प्रशासन की आ जाती है। बिल्कुल। जब तक बच्चा घर नहीं पहुंचता है तब तक जिम्मेदारी हमारी खुद की रहती है। बिल्कुल। बिल्कुल। जैसे आपने बागड़ क्षेत्र में सुना है, सरस्वती स्कूल का जो डिसिप्लिन है बिल्कुल अग्रणीय है। बाकी संस्थाओं की तुलना में इसका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। बिल्कुल। वही डिसिप्लिन क्लासरूम के साथ साथ बसों में भी मेंटेन होता है। बिल्कुल। बसों में भी ये नहीं है कि अव्यवस्था होती रहे, जो क्लासरूम का डिसिप्लिन है वो बसों के अंदर भी रहता है। बिल्कुल। और सर जैसे बात करेंगे अपने इस विद्यालय की, तो विद्यालय के अंदर मूलभूत सुविधाएं क्या है बच्चों के लिए, क्या क्या है? कोई खेल कूद में हर तरीके में क्या क्या? सर देखो, यहाँ पे हॉस्टल में भाई आने जाने के साथ में हॉस्टल के अंदर भी 1500 प्लस बच्चे रह रहे हैं। बिल्कुल। जिसमें बॉयज के लिए अलग हॉस्टल है, गर्ल्स के लिए अलग सेपरेट हॉस्टल है, अटैच लेट बात है, बालकनी है, बिल्कुल, अलमीरा है। और एक्टिविटी की बात करते हैं तो जैसे बच्चा घर पे आना जाना कर रहा है, वो बच्चा घर जाने के बाद अपने एक्टिविटी करने के लिए घर पे फ्री रहता है आराम से। बिल्कुल। हॉस्टल वाला बच्चा सोचता है कि वह 24 घंटे हॉस्टल में रहता है, तो उनको हम हर तरीके से एक्टिविटी करवाई जाए। उसके लिए हमारे सर के द्वारा इस साल हमारे सरस्वती विद्यालय ने एक नवाचार और किया है, जो स्विमिंग पूल। अच्छा। बिल्कुल अच्छी फैसिलिटी से स्विमिंग पूल का तैयार किया है जी। इसके साथ साथ हर गेम्स, चाहे वो इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, बिल्कुल ओपन जिम वगैरह की हर चीज की फैसिलिटी है। उसके लिए हर गेम्स के जो कोच वगैरह हैं वो सारे अपने वो करवा रखे हैं जी, कि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ मानसिक, शारीरिक, यानी कहने का मतलब एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के तौर पे बच्चों का यहाँ पे विकास किया जाता है। बिल्कुल। हाँ सर, बहुत ही अच्छा। तो सर जैसे बात करेंगे अपन इस विद्यालय की, तो हमने भी देखा है कि यह एक, जो बांसवाड़ा जिले की बात करें तो ये एक ट्राइबल बेल्ट था। आज से 15 साल 10 साल पहले यहाँ एक शिक्षा के नाम पे बिल्कुल जीरो था। आज है जो एक सरस्वती विद्यालय को ले लो, और भी विद्यालय हैं कई यहाँ, लेकिन कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है कि एक शिक्षा का हब बनता जा रहा है। और जो लोग हैं, लोग यहाँ के हैं, उनके बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं, अभिभावक है, सब यानी कि एक्टिव होते जा रहे हैं। और बिल्कुल यानी कि नॉलेज आज भी उनके अंदर है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। पहले तो एक शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव था, तो इसको अब आप क्या मानते हैं? सर आपकी बात ये सही है। आज से कुछ सालों पहले बिल्कुल भी यहाँ पे इतना ज़्यादा वो नहीं था। बिल्कुल राइट। परंतु अब जैसे जैसे बच्चों में अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल अच्छा वो हो रहा है, इस आधार पे घाटोल एक बांसवाड़ा का एजुकेशन हब माना ही जाता है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ इस घाटोल क्षेत्र में 16 स्कूलें हैं जी, जो रन कर रही हैं और हर स्कूल वाले अपने आप में एक अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। परंतु सरस्वती उनसे कुछ अलग हटकर करती है। बिल्कुल, सरस्वती उनसे कुछ अलग हटकर इस तरीके से करती है कि बच्चों के अंदर पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग ही दिया जाए। बिल्कुल भाई, रिजल्ट सब ले लेते हैं, किताबी ज्ञान सब ले लेते हैं, पर किताबी ज्ञान से हटकर भी कि शिक्षा के साथ साथ बच्चे को एक संस्कार भी होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बच्चा पढ़ लेगा बिल्कुल, तो जब उसके अंदर संस्कार ही नहीं होंगे तो वो पढ़ाई किस काम की? अनुशासन। तो अनुशासन, डिसिप्लिन, बिल्कुल, और डिसिप्लिन के ऊपर सबसे ज्यादा यहाँ पे मैंने फोकस किया जाता है। बिल्कुल। और
पिछले साल से स्कूल ने, जैसे बच्चे यहाँ पे 10वीं के बाद में 12वीं के बाद में क्या करते थे, मेडिकल की तैयारी करने के लिए, एमबीबीएस की तैयारी करने के लिए, नीट की तैयारी करने के लिए कहाँ कोटा, सीकर, जयपुर उधर वो करते थे। तो क्या है कि सर का एक विजन और ऐड किया उन्होंने कि मैं यहाँ पे क्यों ना, ये मेरे बागड़ क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो बाहर जाएं, इससे अच्छा मैं यहीं उनको वो सुविधाएं दूं। बिल्कुल। तो हमने 2 साल पहले नीट की फाउंडेशन की तैयारी चालू की थी जी, और उसका हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। इस साल भी हमारा 3 बच्चों का जो एनआईटी के द्वारा कट ऑफ जारी की है, आंसर की है, उस आधार पे संभावित कट ऑफ से भी अच्छे अंकों के साथ में 3 बच्चों का नीट में सिलेक्शन हुआ है। बिल्कुल। 11वीं के साथ में फाउंडेशन हमने चालू किया है और इस साल हमारे को अच्छा रिजल्ट मिला। बिल्कुल। इस साल से सर का एक और है कि भाई प्री फाउंडेशन, बिल्कुल, कि बच्चा यदि मान लो 6 क्लास से ही उस तरीके की यदि वो तैयारी करेगा तो 12th के साथ ही उसका अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ उसका सिलेक्शन होगा। तो इस साल सरस्वती स्कूल ने एक अच्छा ही, मेरा मानना बहुत ही अच्छा वो काम किया है कि 6 क्लास से बच्चों को फाउंडेशन की तैयारी करवाई जाएगी। बिल्कुल। उसमें बच्चे को हर तरीके से तैयार निपुण किया जाएगा कि वो आगे जाके कहीं भी कंपटीशन में बिल्कुल अटके नहीं। बिल्कुल। और इसके लिए हमने सीकर से, जयपुर से बढ़िया तरीके से फैकल्टी भी हायर की है। बिल्कुल। जो बच्चों को बहुत ही अच्छा से अच्छे रिजल्ट देगी। जी, बहुत ही अच्छा। तो सर जैसे अभी विद्यालय स्टार्ट हुए हैं इस स्तर के अभी, तो यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं, उनको क्या अपील करना चाहेंगे? एडमिशन भी स्टार्ट हो रहे हैं, इसके बारे में। तो मेरा कहना है सर पेरेंट्स से कि एक बार आप सरस्वती कैंपस का विजिट करिए। बिल्कुल। आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी सुविधाएं मिलेंगी बच्चे के लिए। बिल्कुल। और सुविधाओं के साथ साथ पढ़ाई बिल्कुल मेन जरूरी है, और वो पढ़ाई आपको सरस्वती में बहुत ही अच्छी मिलेगी। और बच्चे का बिल्कुल भी एक बच्चे पे इंडिविजुअली, जैसे हमारे बोर्ड परीक्षा परिणाम देखते हैं हर साल के, तो बोर्ड परीक्षा होती है उससे पहले हम एक बच्चे के ऊपर वही फोकस करते हैं जिससे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा सुधरे। उस बच्चे के अंदर टॉपिक वाइज ले लो, जिस टॉपिक की जो कमियां हैं उस टॉपिक पे अपन काम करते हैं, जिसके कारण से उसका रिजल्ट अच्छा रहता है। जी, बहुत ही अच्छा। तो मेरी भी यही अपील रहेगी हमारे जो भी दर्शक हैं उनसे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो बिल्कुल एक बार सरस्वती विद्यालय की विजिट करें, यहाँ की मूलभूत सुविधाएं जानें और सुख सुविधाओं से जानकारी लें और बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, फिर अपना यहाँ बच्चों का एडमिशन कराएं। तो शिक्षा के अंदर बहुत ही उज्जवल रहेगा उनका भविष्य। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो यहाँ के जो प्रिंसिपल है श्रीमान कृष्ण कुमार जी यादव उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।